नमः संस्कृताय। नमस्कार छात्रों, आज हम व्याकरण में कुछ और शब्दों की सिद्धि देखेंगे। मैं डॉक्टर रवि, सहायकाचार्य ऋषिकुल संस्कृत महाविद्यालय गुरुग्राम से। आइए सबसे पूर्व हम मध्वरी शब्द को देखते हैं किस प्रकार यह सिद्ध होता है। मधु जमा अरी है, यहाँ पर सबसे पूर्व लगेगा इको यणचि सूत्र। इति सूत्रेण उकारस्य स्थाने वकार आदेश है, तो मधव जमा अरी प्राप्त होगा। देखिए मधु में जो उ है इसे इको यणचि सूत्र से व आदेश हो जाता है। अणचि च इति सूत्रेण धकारस्य द्वित्तम, तो मधु में जो ध है इसे अणचि च सूत्र से द्वित्तम हो जाएगा, दो हो जाएंगे ध। झलाम जस जसी इत्यनेन पूर्व धकारस्य दकार आदेश है, तो झलाम जस जसी सूत्र क्या करेगा, जो ये पहला ध है इसे द आदेश कर देगा, तो मधव जमा अरी प्राप्त हुआ। यण प्रतिषेधो वाच्य इत्यनेन वार्तिकेन संयोगान लोपम निषेध है, तो इसने जो अंतिम व था इसकी हलंत्यम से इत संज्ञा होकर लोप होना था उसका निषेध कर दिया। तो जब हम इसका वर्ण संयोजन करेंगे तो मध्वरी इति सिद्धम। यत्र च द्वितीयम न भवति तत्र मध्वरी। देखिए जहाँ ये अणचि च सूत्र नहीं उपयोग होगा, द्वितीयम नहीं होगा, वहाँ पर हमें मध्वरी प्राप्त होगा। आगे देखते हैं शुद्धोपास्य है। शुद्धोपास्य किस प्रकार है, सुधि जमा उपास्य। इसमें भी इको यणचि सूत्र लगेगा। इति सूत्रेण इकारस्य स्थाने यकार आदेश है। इको यणचि सूत्र ई के स्थान पर यह आदेश कर देगा, तो शुद्ध जमा उपास्य है प्राप्त हुआ। अणचि च इति सूत्रेण धकारस्य द्वितीयम, तो इस सूत्र ने धकार का जो ये धकार था इसको द्वितीयम कर दिया, दो बार कर दिया, तो शुद्ध जमा उपास्य हमें प्राप्त हुआ। झलाम जस जसी इत्येन पूर्व धकारस्य दकार आदेश है, तो इसने जो पहले वाला ये ध है इसे द आदेश कर दिया, तो शुद्ध जमा उपास्य प्राप्त हुआ। यण प्रतिषेधो वाच्य है इत्यनेन वार्तिकेन संयोगांत लोपम निषेधे, जो अंतिम ये था इसका हलंत्यम से लोप होना था, लेकिन इस सूत्र ने इसका निषेध कर दिया, तो शुद्ध उपास्य हमें प्राप्त हुआ। यहाँ दकार और आएगा, ठीक है। तो जब इसका संयोजन करेंगे तो हमें शुद्धोपास्य इति सिद्धम प्राप्त होगा। तो यत्र द्वितीयम न भवति तत्र शुद्धोपास्य है, जहाँ पर ये अणचि च सूत्र नहीं लगेगा वहाँ हमें शुद्धोपास्य प्राप्त होगा। आइए अगला देखते हैं धांत्रश्य है। धात्री जमा अंश है यहाँ पर, तो यहाँ भी इको यणचि लगेगा सूत्र। इति सूत्रेण ऋकारस्य स्थाने रेफत्व, तो इस सूत्र ने जो ये धात्री में ऋकार है इसे रे आदेश कर दिया, तो धात जमा रे जमा अंश हमें प्राप्त हुआ। अणचि च इति सूत्रेण तकारस्य द्वितीयम, तो इसने इस तकार का द्वितीयम कर दिया, दो बार कर दिया, तो हमें धात्र जमा तय जमा अंश प्राप्त हुआ। यण प्रतिषेधो वाच्य इत्यनेन वार्तिकेन संयोगात लोपम निषेधे, तो जो ये इसमें तय था उसका लोप हो जाता अंतिम व्यंजन होने के कारण, लेकिन इस सूत्र ने निषेध कर दिया, तो धात्रंश इति सिद्धम। यत्र द्वितीयम न भवति तत्र धातृवंश प्राप्त होगा हमें। चलिए आगे देखते हैं नायिक किस प्रकार निष्पन्न हुआ है। तो नई जमा अक है, तो पहला सूत्र लगेगा एचो यवा यावे। इति सूत्रेण एकार स्थाने आय आदेश है, तो न जमा
आय जमा अक प्राप्त हुआ। देखिए जो ये है नए, इसमें न जमा अय मिला हुआ है, इस कारण से इस अय को एचो यवायाव ने आय आदेश कर दिया। आइए और थोड़ा सा इसको विस्तार से जान लेते हैं। देखिए एचो यवायाव क्या करता है, ए को आय आदेश करता है, आई को आय आदेश करता है और ऊ को अव आदेश करता है, दीर्घ ऊ को क्षम्यताम ओ को अव आदेश करता है और दीर्घ ओ को आव आदेश करता है। याद रखेंगे ये। इस प्रकार जब इसका वर्ण संयोजन करेंगे तो हमें नायिक है प्राप्त होगा। आगे देखते हैं। ला कृति किस प्रकार निष्पन्न हुआ है, ली जमा आकृति है, तो इको यणचि इति सूत्रेण लिकार स्थाने लकार संयोग है च सति। तो इस लिरी के स्थान पर ये ले कर देगा, तो जब इसका वर्ण संयोजन करेंगे तो हमें ला कृति इति सिद्धम प्राप्त होगा। प्रेजिते, प्रेजिते किस प्रकार निष्पन्न है, प्रे जमा एजिते, एंगी पर रूपम इति सूत्रेण पूर्व पर्योस्थाने पर रूप आदेशो भवति। तो प्रे जमा एजिते प्राप्त हुआ। जब इसका संयोग करेंगे वर्ण संयोग तो प्रेजिते इति सिद्धम, एवमेव उपोषति इति सिद्धम। इसी प्रकार से उपोषति भी बनता है। आगे है मनोरथ है, तो मनोरथ में मनौ जमा रथ है, आद गुण है इति सूत्रेण अवर्णात् उत्तरस्य अचि प्रत्यय पूर्व पर्यो स्थाने गुण एक आदेशो भवति। तो मनोरथ है इति सिद्धम, जब इसका संयोग करेंगे तो हमें मनोरथ प्राप्त होगा। आद गुण इस उकार और अकार को ओकार आदेश कर देगा। आगे है गंगोदकम, गंगोदकम किस प्रकार बनेगा, गंगा जमा उदकम, तो आद गुण इति सूत्रेण अवर्णात् उत्तरस्य अचि प्रत्यय पूर्वयोः स्थाने गुण एक आदेशो भवति। तो गंगो जमा दकम बना। देखिए ये जो ए और ऊ है इसे मिलाकर इसने ओ कर दिया, तो गंगोदकम इति सिद्धम। उपेति किस प्रकार निष्पन्न है, आप देखते हैं। उप जमा एति, एत्य धत्युठसु इति सूत्रेण एते परतः वृद्धि एक आदेश भवति। तो उप जमा एति, जो ए है इसे वृद्धि कर दी इस सूत्र ने, तो आई हो गया। तो जब इसका वर्ण संयोग करेंगे तो उपैति इति सिद्धम। धन्यवाद। अगर आप हमारे काम को पसंद कर रहे हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कोई किसी प्रकार की भी आपको समस्या हो तो कमेंट करके अवश्य पूछें।